खेत के अंदर इधर जाना पड़ता है, घर उनका इधर है, इस टोल पे से टपेंगे तो टैक्स दे के जाना पड़ेगा। हद की बात तो ये है। अरे साहब कमाल हो गया। और फिर भी उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी इनकी नहीं है तो फिर किसकी है? पैसे यहाँ पे दें लेकिन जिम्मेवारी किसी और की। कमाल की बात है। मैं तो कहूँ एक बारी क्लैपिंग हो जानी चाहिए जिसके अंडर में ये डिपार्टमेंट आओ भाई। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ जी होनी चाहिए जी, होनी। चौधरी वासर टोल पे हूँ और टोल को फ्री करवा दिया है। और आज जो फ्री करवाया है वो किसानों वाली वजह नहीं है। आज वजह जो है वो कुछ और है। वजह है कि आसपास का जो क्षेत्र है उनके लिए ये टोल फ्री नहीं है। आने जाने वालों को यहाँ पे पैसा देना पड़ता है। और कमाल की बात ये है कि ये जो टोल है ये उन्हीं की जमीन के ऊपर है, उसके बावजूद भी इनको बार बार यहाँ पे टोल देना पड़ता है। और फिलहाल आप देख पा रहे हैं इस टोल को फ्री करवा दिया गया है। ये ट्रक यहाँ से अब जो भी निकल रहे हैं ये बिल्कुल फ्री निकल रहे हैं। उधर आप देख पा रहे हैं टोल कर्मी वहाँ पे एक साइड के अंदर खड़े हैं और इनसे जरूर बातचीत कर लेंगे पहले। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम जी भाई साहब। कौन सा गांव है आपका? पनियार गाँव है जी। क्या किलोमीटर पड़े इस टोल पे? 3 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है। अच्छा, फिर भी टैक्स देना पड़ा? फिर भी पैसे लेवा जी। ये इनसे पहले कई बार बात कर चुके हैं हम। ये बोल रहा है कि भी 300 रुपये मंथली पास बनवाओ। 300 रुपये हम मंथली पास क्यों बनवाएं जब टोल का तो ये रूल है ना, आसपास के 10 किलोमीटर 10 से 15 किलोमीटर तक का टोल बिल्कुल फ्री होना चाहिए। हर जगह टोल फ्री है। एक ये टोल है जिस पर पीछे ले जाओ है। हकीकत बात है चौधरीवास गांव का भी टोल फ्री को नहीं। एक बात और कही न भाई, आप यहाँ ना मुद्दा ना उठाओ। आपका हम जो 10 आदमी थे इनका टोल फ्री है भाई। हमने मारा जो सा मुद्दा ठाऊगा उसका फ्री हो जाएगा, जो सा मुद्दा नहीं ठाऊगा वो चुपचाप दे के लिखट जाओ। हाँ भाई हमारे 10 आदमी जो हमारे थे, आप बोलना आपका फ्री है। ज्यादा पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है। इनके मैनेजर है सुरेश कुमार, उनकी बात थी ये भी। हाँ, और हमने इसने नोटिस कर लियो एक चीज और, ये तो अकेला यहाँ का टोल है, जो पूरे देश के टोल हैं। टोल जरूर ले लिया जाता है। फास्टैग अगर आपकी गाड़ी के ऊपर ना हो तो अगर 90 रुपए का टोल है तो रुपये 180 देने पड़ेंगे। लेकिन रोड के ऊपर सेफ्टी की कोई गुंजाइश नहीं है। रोड के ऊपर आप जा रहे हो, मैं अभी ना वीडियो बना के आया हूँ, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। पूरा रोड रास्ते के अंदर से टाकी मार रखी है, सारा रोड पाड़ रखा है। आखिर ये क्यों नहीं ठीक किया? आप यहाँ पे टोल ले रहे हैं, इसको ठीक कौन करवाएगा? नितिन गडकरी जी आके यहाँ पे प्लेट मारेंगे क्या, साफ करेंगे क्या इसको? हद की बात है ये। दूसरी साइड रोड के एक साइड के अंदर आप देखोगे तो कोई भी ग्रिलिंग नहीं है। कोई भी डांगर कुत्ता पशु रोड के ऊपर आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। आप पैसे दे रहे हैं उसके बावजूद भी आपकी सेफ्टी की गारंटी नहीं है। उससे भी आगे आप देखिए, अगर रोड के ऊपर कट आ जाता है और वहां पे सिंबल नहीं दे रखा है कि रोड के ऊपर आगे कट है, आगे मोड़ है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो भी। और दूसरी बात ये, आप टोल फिर भी दे रहे हैं। तीसरी एक सबसे खास बात, ये पट्टी आप देख लीजिए, ये सबसे खास पट्टी है। सर्दियों का टाइम है, इंसान रोड के ऊपर जाता है तो सबसे पहले पट्टी देखता है। पट्टी को देख देख के वो अपने घर पे पहुंचता है ताकि रोड के ऊपर एक्सीडेंट ना हो। रास्ते पे सारी पट्टियां इनकी खत्म हो रखी हैं। एक व्यक्ति रोड के ऊपर जाता हुआ अपनी जान को थैली के ऊपर लेकर जा रहा है, उसके बावजूद टोल इनको जरूर देना पड़ेगा। पैसे दो लेकिन काम मत मांगो। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी? और सरकार से भी ये बड़ा सवालिया निशान है कि साहब ये कब तक चलेगा? एक आम व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो जाती है टोल के लिए। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है ब्लॉक लिस्ट हो जाओगे। अगर आपके पास में फास्टैग नहीं है तो आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन इन टोल कर्मियों के ऊपर छापा कब पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। अगर रोड को मेंटेन नहीं कर रखा, रोड के ऊपर खड्डे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? अगर रोड के ऊपर पट्टी ठीक नहीं है तो इनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? अगर जेब्रा क्रॉसिंग ठीक नहीं है तो टोल के ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? और अगर मोड़ आता है वहां पर सिंबल नहीं लगा रखा, साइन नहीं लगा रखा तो इनकी जिम्मेवारी बनती है, इनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसको शेयर करें आज के जो लोग यहाँ पे आए हैं। फिलहाल ये कहीं ना कहीं पर आज अपनी जान को ही नहीं आपकी जान को बचाने के लिए भी यहाँ पर आए हैं। लेकिन फिलहाल टोल कर्मी एक साइड के अंदर खड़े हैं। अब देखना यह है कि क्या टोल को खोला जाएगा,
क्या आसपास का रेडियस एरिया जो है उसको फ्री किया जाएगा? अरे हद की बात तो यह है, जोन से 2-2 4-4 किलोमीटर के अंदर जो गांव आते हैं, जिनको खेत के अंदर इधर जाना पड़ता है, घर उनका इधर है, इस टोल पे से टपेंगे तो टैक्स दे के जाना पड़ेगा। हद की बात तो ये है। अरे साहब कमाल हो गया। और फिर भी उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी इनकी नहीं है, तो फिर किसकी है? पैसे यहाँ पे दें लेकिन जिम्मेवारी किसी और की। कमाल की बात। मैं तो कहूँ एक बारी क्लैपिंग हो जानी चाहिए जिसके अंडर में ये डिपार्टमेंट आओ भाई। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ जी होनी चाहिए जी, होनी। हाँ जी। हमारा बड़ुआ गांव के खेत के अंदर टोल है ये, और हमारे गांव के खेत इधर भी लगते हैं इधर भी लगते हैं, और ये कह देते हैं, आते हैं तो कहते हैं कि भिवानी जिला के अंदर तुम्हारा गांव पड़ता है। हमारा गांव का अभी तक टोल फ्री नहीं है। कभी कहते हैं पास बनवा लो, कभी कहते हैं कि तुम्हारा नहीं होगा फ्री। हमारे आधार कार्ड पर और गाड़ी निकलनी चाहिए। हमें 10 किलोमीटर के दायरे में टोल फ्री चाहिए। चाहिए तो चाहिए बस। आपकी क्या मांग है? 2017 में डीसी साहब को ज्ञापन दिया था, और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट में भी दिया था, 2020 में भी दिया था और 21 में भी दिया था। लगभग 10 दफ़ा बात हो चुकी है, लेकिन आश्वासन देते हैं लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता। कोई टोल से व्यक्ति आया क्या आपके साथ में बातचीत करने के लिए? बातचीत करने के लिए आया था, लेकिन वो यही कह के गया, अभी पहले 300 रुपये 325 रुपये जो महीने का जो पास के लगते थे, अब वो घटा के 150 रुपये कर देंगे। लेकिन हमें 150 रुपये भी नहीं देने। क्यों? हमारी ज़मीन में टोल है और लगभग मात्र 800 मीटर ही हमारा गांव है बड़ुआ। तो हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पे पेबल हों, हम फ्री चाहते हैं। एक व्यक्ति है टोल से भी है हमारे साथ में, टोल वालों से भी बातचीत कर लेंगे। देखिए बातचीत करना सबसे जरूरी है। हाँ जी भाई साहब, करेंगे बातचीत? नहीं करेंगे। पैसे ले सकते हैं सर, टोल के पैसे ले सकते हैं सर, टोल के पैसे ले सकते हैं ना? वो तो लिए जा सकते हैं ना सर? घुंघरा है घुंघरा। इन नहीं पे 2 मिनट आप तक एक दे भी इसको हटाओ, इसमें हमारी बेइज्जती होगी। ये बात इन भाई साहब ने अभी बोली है। भाई साहब तो ये नहीं कह रहे थे, भाई साहब ये कह रहे थे हमारे घर का मैटर है। यही बात थी ना भाई? ये इसको हटाने के लिए भी बोल रहे थे। चलो घर का मैटर है तो घर का मैटर है तो 2-4 के नाम जानते होंगे, नाम गिना दो। ले भाई की बात है भाई। हमारे खड़े थे टोल पे, चौधरी वास का छोरा था, पूरा उसका खेत है। वो छोरा हमारा खेती भीतर जाके न कई देर बहस हुई है, नो बोले भाई हम नहीं जान देवांगे, आपको पास बनवाना पड़ेगा। चौधरी वास का वो भाई था और वो बेबी उरा आ रहा था, आज होगा उसने बुला लेंगे। परसों की बात है ये। एतवार ने इन्हें जवाब देना था, कोई जवाब नहीं दिया। जब हमने यो काम कराया है और यो जब तक हमारा काम नहीं होगा तब तक हम ये टोल के डंडे हटाई रखेंगे। रोड के ऊपर जाते हो टोल देते हो, सेफ्टी क्या है? सेफ्टी कोई को नहीं है। जो ट्रक जान लग रही है, ओवरलोड ट्रक, उन तय रोड बैठ गया है, इस तय एक्सीडेंट की बहुत घनी संभावना हुआ है। स्टेयरिंग गाड़ी का अपने आप नु होता रहा है, बबलिंग हुआ है, पहाड़ से बन रहे हैं, रोड के बीच से बन रहे हैं, उस तय एक्सीडेंट होने का खतरा रही जावे। तो भाई अगर आप भी इससे परेशान हो और आपके भी ये जीवन के जो उनसे मेन मुद्दे हैं जो फिलहाल उठाए जा रहे हैं, तो इसको शेयर करें। आप रोड के ऊपर जाते हैं, टैक्स देते हैं, उसके बावजूद भी आप सेफ नहीं है, तो जिम्मेवार आप भी हैं। क्योंकि अगर आप इसको आवाज को दूर तक नहीं पहुंचाएंगे तो टोल कर्मियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई चाहिए है इस चौधरी वास टोल प्लाजा के ऊपर, जो कि यहाँ से टैक्स तो ले लेते हैं लेकिन बदले के अंदर इन लोगों को किसी भी प्रकार की फैसिलिटी नहीं दी जाती है। एक आम व्यक्ति रोड के ऊपर जाता है तो अपनी जान को हथेली के ऊपर रखकर लेकर जाता है, और आसपास के गांव का टोल जो है वो भी फ्री नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? अगर खेत इस साइड है, टोल बीच में है, घर इस साइड है, खेत में जाने के लिए उसको पहले यहाँ पे टोल देना पड़ेगा, जाने का भी और आने का भी। क्या बात है, आ गए हैं आपके अच्छे दिन। इसको करो शेयर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत धन्यवाद भाई साहब। आशीर्वाद लहंगा, शेरवानी व पार्टी वेयर ड्रेस किराए पर मिलती हैं। SCF 113 फर्स्ट फ्लोर, राजगुरु मार्केट, हिसार। बुक करने के लिए अभी संपर्क करें।